Hello friends, how are you all? So as we completed 1.1, completely हमने 1.1 complete कर दिया which each and every sum. तो further I'm going to solve 1.2. Question number 1 क्या करें आपको देखिए. Question number 1 says that find the derivative using inverse function. ठीक है, आपको inverse function का मतलब क्या है? पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि inverse function एक्चुअली में होता है और इसका मतलब क्या है. तो देखिए, सपोज आपको x रेस टू -1 गिवन है, रेस टू -1 है, तो इसका मतलब क्या है? ये 1/x है, ठीक है. क्या मैं आपको बोलूँ, आपको ये m/n गिवन है, m/n गिवन है, तो इसको मैं क्या कर सकता, 1/n/n लिख सकता मैं. दोनों में डिफरेंस है क्या? दोनों में डिफरेंस है, ये और दोनों इक्वल है, ठीक है. तो इसको आप क्या कर दिए, ऐसा लिखना है, तुमको इसमें भी ये अप्लाई करना है. तो देखिए इसका चीज में आपको जो ये हमने क्या है, मेरा हमने मतलब dy/dx सॉल्व किया था, हमने देखा dy/dx निकाला, पर अभी आपको क्या करना है, 1/dx/, ठीक है, तो dy तो मैं आपको ये आपको dy/dx फाइंड करना है, पर किससे, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. सपोज इसमें दो चीजें, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज आपको मैं लिखा हूँ y = 5x² + 2. तो इसमें जब कोई ये y है ना, y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है. ऐसे क्यों? सपोज करो मैं अगर इसमें पुट करूं, मैंने क्या बोला, y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे. ऐसे क्यों, पुट x = 0, तो क्या होगा, y = 5 × 0 + 2, तो उन्हें आपको 2 मिलेगा, ठीक है. तो आपको y की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया. अगर इसमें मैं क्या करूं, पुट x = 1 या कुछ भी नंबर ले लो, 5 2 ले लो, तो क्या होगा, y = 5 × 2 का स्क्वायर क्या मिला आपको, 4 मिलेगा + 2, मतलब 520 + 2 तो 22 हो गया. तो देखिए आपका, जिस तरह मैं आपको x के वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू चेंज हो रहा, आपको वैल्यू डिफरेंट वैल्यू मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है, y किस पे डिपेंड करता, x पे डिपेंड करता, ठीक है. इसी तरह इसको ये एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसमें ऐसा सॉल्व करूँ, इसको मैं आगे करता हूँ, अगर देखिए यहाँ करते हैं, तो ये आपको y = क्या गिवन है, 5x² + 2 गिवन है, ठीक है. अब मैं इसमें क्या करूँगा, ये y² लेके जाओ, तो -2 = 5x², तो यहाँ पर लिखा जाओ, तो y - 2 अपॉन में 5 = x² स्क्वायर हो गया. अब इसको स्क्वायर, अब यहाँ पर कर दो, स्क्वायर का रूट बनेगा, तो रूट ऑफ y - 2 अपॉन में 5 = x. अब देखिए इसमें क्या होगा, जो x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगी, y पे, ठीक है. और मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है. इसमें देखिए आपका डिपेंड करेगा, ये जो भी आपका x वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, y पे. आपको जो x की वैल्यू होगा y पे डिपेंड करेगा. कैसे देखिए, हम जो पुट करूँ मैं, पुट y = 0, तो इस ले लो, आप ले लो कुछ, या फिर 5 ले लो, ठीक है. तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ये y की मतलब 5 - 2 अपॉन में 5 = x, तो क्या मिलेगा आपको 3/5 मिलेगा, ठीक है. तो आपको x को क्या मिला, अंडर रूट 3/5 मिला. अगर इसमें क्या करूँ, y को क्या पुट करूँ, y को मैं पुट करूँ 7, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट में 7 - 2 अपॉन में 5 = x, तो 5/5 = x, क्योंकि 1/1 आपको अंडर रूट 1 मिलेगा, जो कि क्या होता है, 1 ही होता है. तो आपको x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. तो मैं आपको जो इक्वल टू रहेगा उसको जो वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो आपको बेसिक चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है. तो अभी देखिए ये बेसिक समझा आपको, हम लोग सामने स्टार्ट करते हैं. तो सिंपली आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपको x के फॉर्म में लेनी है, उसको x को इक्वल टू में लिखना है. तो उसमें मैं क्या कर सकूँगा, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है. तो क्या मिलेगा, y² = x, ये मिल गया. आपको इनवर्स फंक्शन में आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको इक्वल टू, आपको x इक्वल टू करके जो भी आपको मिलेगा उसको सॉल्व करना है. सो डिफरेंस ये है, किसके इक्वल टू में, x इक्वल टू करके आपको डिफरेंशिएट करना है. तो ये x के इक्वल टू आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ, दैट इज x = y², ये मिला.
अब देखिए इसके बाद क्या है ना आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे y क्यों पहले अपना क्वेश्चन क्या रहता था y इक्वल टू 5x² या कुछ भी 10 था, तो हमने कहा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1 क्यों क्वेश्चन आपको क्या x था बट अभी आपको x इक्वल टू है और क्वेश्चन में क्या है y, हमने अभी चेंज किया। तो आपको छोटी सी चीज आपको ये ध्यान रखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपको क्वेश्चन है ठीक है, तो क्या करना आपको सिंपली तो dx अपॉन dy, पहले क्या था dy अपॉन dx था बट अभी क्या आ गया क्यों x की वैल्यू क्योंकि x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर दी y पे, आपको जो x का वैल्यू है वो y पे डिपेंड कर रहा ठीक है। तो आपको इसमें क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई ए वाई स्क्वायर ठीक है। अभी देखिए अब इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, तो आपको जो हमने एक्स टू ए का फॉर्मूला यूज किया था एन एक्स टू एन माइनस वन ठीक है। तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसमें आप क्या करेंगे सेम वही एक्स टू माइनस वन करेंगे। तो ये आपको ये नीचे का टर्म वही टर्म सेम होता है, वेरिएबल सेम रहेगा। देखिए यहाँ वाला यहाँ भी वाई ना मीन आपका कॉन्स्टेंट टर्म नहीं, यहाँ पे इसको कॉन्स्टेंट मार्जिन मत करो क्यों, हम लोग डिफरेंशिएट वाई से करना, आपका जो टर्म नीचे चाहिए वही टर्म आपको ऊपर भी चाहिए, तो सेम मैच हो रहा ठीक है। तो इसमें आपको ये इसमें भी आपको ये फॉर्मेशन है, मैं आपको टू आगे आएगा फिर वाई टू माइनस वन जो कि क्या मिलेगा टू वाई मिलेगा, आपको मिल गया डी एक्स बाई डी वाई मिल गया। आपको निकालना क्या है डी वाई, आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर लिखो बाय इनवर्स फंक्शन dy बाय dx, dy बाय dx आपका ये फॉर्मूला 1/में dx बाय dy ठीक है, 1/dx बाय dy। अब इसको बेसिक चीज समझ आप लोग, तो 1/में इसका आंसर क्या मिला आपको dx अपॉन dy का आंसर क्या मिला आपको, क्या मिला 1/√y ठीक है। क्या मिला टू वाई मिला, तो 1/2। अब आपको y का आंसर क्या गिवन है, इसको मैं क्या करता हूँ समझ दूंगा, इसको फॉर्मूला कर दूं ठीक है। अब y का आपको आंसर क्या मिला √x, तो यहाँ पे लिख दो √x, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम ठीक है। आपको आंसर सेम आया क्यों, आपका √x का रेडियम होता है एक्चुअल में 1/2 √x होता है, तो आपको 1/2 √x मिला, इसका रेडियम आपको ही मिला। तो आपको कुछ चेंजेस नहीं करने ठीक है, सिंपल ही है, पर आपको सिर्फ क्या है आपको x को इक्वल टू करके सॉल्व करना है, तो बाद में उसको उल्टा करना, आपको जो भी चीज़ मिले आंसर में उसको आपको उल्टा करके बाकी वैल्यू करना है। सर 3 स्टेप है, पहला स्टेप जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको x के फॉर्म में लिखो, x के इक्वल टू करके लिखो, उसके बाद डिफरेंशिएट आप विद रिस्पेक्ट टू y करो, उसके बाद आपको जो मिला बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन आपको उसको उल्टा कर दो और फिर y की वैल्यू पुट कर दो ठीक है। आप चाहो तो y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे इसका y की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2√x, तो आपने इतना कर दिया, आपकी वजह आप जो चाहो वो कर सकते हो। ओके अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको मैंने इसका स्टेप लिख के देखता हूँ, स्टेप लिख के देखिए आपको स्टेप फॉर इनवर्स फंक्शन ठीक है। पहले स्टेप x इक्वल टू, आपको जो भी सबको x इक्वल टू फॉर्म में लिखना है, ये x इक्वल टू फॉर्म में क्या नहीं है, तो देखिए और नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इससे y से करना है पुट द वैल्यू ऑफ y देन उसका इनवर्स मीन्स उल्टा ठीक है, क्या है इसका उल्टा करना है। अब आपको समझिए 4 स्टेप ठीक है, आपको ये आपको 4 स्टेप्स है, तो इतना याद रखना है। अब पहले स्टेप देखिए, पहले आपको इसमें x इक्वल टू करना है, तो यहाँ पर रूट है तो क्या होगा सिंपल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिला आपको y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस √x, आपको जो √x था इसको स्क्वायर किया, आपको ये हट गया मतलब आपको x मिल गया, इधर के स्क्वायर बन गया ठीक है। अब देखिए बट अभी आपको x इक्वल टू मिला क्या, अभी आपको x इक्वल टू फॉर्म में नहीं मिला, इसके लिए हम क्या करेंगे
0। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अब इसको क्या करो, इसको इधर लेकर जाओ, तो इधर की क्या बनेगा, रूट एक्स मिलेगा, इधर के ये प्लस रूट एक्स मिला, और एक 2 अपने प्लेस पे 2 को यहाँ पर रखो और इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये आपको इसमें चाहिए पॉजिटिव में चाहिए, एक्स आपको पॉजिटिव में चाहिए, तो उसके लिए माइनस इसको इधर लेके आ गया, तो आके ये प्लस बन गया और इधर आके ये माइनस बन गया और 2 अपने प्लेस पे। अब ये स्क्वायर या नहीं, ये रूट एक्स थोड़ी है, तो वापस स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू अंडर एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर रेज टू स्क्वायर, ये आपको मिल गया x इक्वल टू में, आपको x इक्वल टू फॉर्म में मिल गया। सेकेंड स्टेप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y नॉट x, ठीक है, y से करना है, तो आपको क्या मिलेगा, y से करें तो आपको dx बाय dy इक्वल टू d बाय dy, आपको दिखे y, नीचे आपको y आएगा, dx नहीं आएगा, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू 2। अब सेम इसमें भी आपको कौन सा ऊपर नंबर है, मीन्स आपको ओनली x इज टू n का फॉर्मूला, जो कि n x इज टू n माइनस 1 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, y इज टू n का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा n y इज टू n माइनस 1, ये आपको मिल जाएगा। तो पहले चीज आपको 2 आगे आएगा, तो 2 को आगे लेके आ जाओ, फिर 2 y माइनस ये आपका x लिख के फिर 2 माइनस 1 करना है, पहले आपका 2 n आगे आ गया, फिर x इज टू n माइनस 1, फिर y इज टू n माइनस 1, फिर d बाई डी एक्स, d बाई डी वाई नॉट dx, dy, ठीक है। फिर आपको क्या है, ये x थोड़ी है तो आपको x और x निकालना है, y थोड़ी है, तो 2 रेज टू वाई स्क्वायर है, 2 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू ओनली 1, तो नो दैट टू राइट 1। अब देखिए ये 0 को कांस्टेंट नंबर हो, क्यों, यहाँ पर y, यहाँ पर y क्या y नहीं है, तो मतलब ये 2 आपका क्या बन गया 0 माइनस, इसमें कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n का फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला ये वाला ही, तो 2y 2 माइनस 1, तो ये आपको क्या मिलेगा 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको मिलेगा -2, ठीक है, आपको ओनली -2 मिलेगा। अब देखिए तो 2 2 सा क्या हुआ आपको, 2 2 सा 4, -4 मिलेगा, y का y ब्रैकेट में 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। हमने पहले इसके फॉर्म में लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया, अब पुट द वैल्यू फॉर y, आपको y की वैल्यू पुट करना है, तो इसको मैं क्या अज्यूम करूँगा 1 देके, तो -4 y क्या मिला आपको अंडर रूट में 2 माइनस रूट एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में 2 माइनस y क्या मिला आपको ये वाला अंडर रूट में 2 माइनस रूट एक्स, ठीक है, y मिला, बट ऊपर इसमें ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा स्क्वायर लूँगा, स्क्वायर लिए देखिए, तो -4 रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, अब देखिए ये आपका ये और ये क्या होगा कट जाएगा, तो 2 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस ये आपका रूट एक्स मिलेगा, इसके बाद -4 2 माइनस रूट एक्स, 2 माइनस रूट एक्स है आपका 2, ये माइनस है आपको मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 प्लस रूट एक्स, ये मिला आपको, आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -4 रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, ये आपका 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आपको ओनली रूट एक्स मिल गया, तो -4 रूट एक्स को आगे लिख दो, और ये रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, तो आपको क्या मिला ये dx बाय dy मिला। अभी आपको क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ लिख के लो बाय इनवर्स ठीक है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, बाय इनवर्स फंक्शन आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा अपॉन dx बाई dy, ठीक है। आपको फॉर्मूला आपको जो आंसर मिला उसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब आपको क्या करना है
1/में -4 रूट एक्स और ये अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स। तो आपको मिले आपका फाइनल आंसर जो कि मिला dy/dx। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 1 ही है, एक्सरसाइज आपका 1.1 का। आपको गिवन क्या y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तो पहले आपको मैंने आपको पहले से पता है इनवर्स फंक्शन के लिए पहले उसको x इक्वल टू फॉर्म में लिखना है, पहले सब क्या x इक्वल टू फॉर्म में लिखना है। तो देखिए तो ये भी क्यूब रूट है, तो क्या करो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा y/3 y क्यूब ऑफ x माइनस 2 मिला, ठीक है। अब ये y क्यूब इधर आके प्लस 2 इक्वल टू एक्स इन आपको x के फॉर्म में। इसके बाद इसको लिखो x इक्वल टू फॉर्म में, तो x इक्वल टू दैट इज इधर को लिखो x इक्वल टू y क्यूब प्लस 2 लिखना है हमने। आपको x इक्वल टू फॉर्म में लिया। अभी सिंपली डिफरेंशिएट क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y नॉट x, विद रिस्पेक्ट टू y करना है। क्यों, क्वेश्चन में अभी क्या मिला आपको y मिला है, ये होगा तो dx/dy इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट नंबर आप हम जो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ये लास्ट टाइम के लिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला है x/n का, तो n x/n माइनस 1 मीन्स y पहले आपका आगे आएगा, फिर y लिखेंगे, फिर उसमें से एक x माइनस कर लीजिए 3 माइनस 1 प्लस 0 क्यों ऑप्शन नंबर। अब ये y स्क्वायर हो गया, तो क्या करो आप इसको, तो 3y² ये आपको मिल गया। अभी आपको कैसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, आपको वैल्यू ऑफ y का पुट करना है। तो y का वैल्यू क्या मिला आपको, ऊपर से देखो जरा, तो 3 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 बट यहाँ पर क्या है स्क्वायर है 3। अब देखिए मैंने आपको बताया रूट x का मतलब क्या होता है, x/2 हाफ होता है। क्यों यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो इसी तरह क्यूब रूट का आंसर क्या है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है x/2 1/3। क्यों, ये नंबर बाहर ये वाला ऊपर ये वाला बाहर, ठीक है। तो देखिए 3 फिर x/2 माइनस 2, ठीक है, और ये रेस 2 ऊपर पीछे में 1 है, तो 1/1 में 3 आएगा, पर इंटू में क्या है 2 है, ठीक है। देखिए ये क्यूब रूट में 1/3 आएगा इंटू 2, क्यों 2 तो पहले से ऊपर है स्टिल है, तो फिर डायरेक्टली क्या मिलेगा 3x माइनस 2 रेस 2 आपको मिलेगा 2/3 मिल जाएगा। हमने बाकी वैल्यू पुट कर दिया। अब बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन, कौन सा आपको बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इतना लिखा आपको, मैंने क्या आपको इसका उल्टा करना है, इसको क्या करना है इसका उल्टा कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, इसका उल्टा क्या मिलेगा 1/में का सेम चीज 3x माइनस 2 रेस टू 2/3। तो ये आगे आपको फाइनल आंसर dy/dx। तो आपको आंसर क्या बताएगा, पीछे टेस्ट को मैच करेंगे तो आपको आंसर इसमें ये नहीं, आपको मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने इसको ये लिख के सिंप्लीफाई किया, पर टेस्ट में क्या किया मैंने डायरेक्ट में ये वैल्यू और पुट कर दिया। तो आपकी मर्जी, आप चाहे ये रखो ये वैल्यू आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लो, डिपेंड करता आपको, ठीक है, दोनों भी सेम है। पर एक चीज अबाउट क्या लिखा है हम करते हैं आपको 1/3 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। पीछे आंसर गिवन है। अब देखिए और पीछे क्या गिवन है आपको 4x ग्रेटर देन 2, ठीक है। मैं आप इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या ऑलवेज 2 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या रखा आपके लिए कि जो x की वैल्यू वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर सपोज ये x की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, आसान क्या आपको ये क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दिया 2 से कम पुट कर दिया, 2 से कम क्या हो गया 1 हो गया, तो क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 3 क्यूब रूट ऑफ ये आपको -1 बनेगा, तो ये कि नेगेटिव में आ गया, ठीक है।
तो आपको ये नहीं, आपको ऑलवेज इसका जो एक्स क्यू लिखा है आपको 2 से बड़ी रहेगी, इसलिए आपको इतना, इसका मतलब क्या है, वो इंडिकेट करके एक्स क्यू आपको 3, 4, 5 कुछ भी लेना है, तो आप ये कर सकते हैं। तो आपको इसमें भी ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये क्या लिखा है, इसको मैं फॉर्मूला लिखा हूँ, ये एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस और वाई। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ए मिलता है। तो जब ये नीचे वाला होगा आपको पता है, लॉग के नीचे कभी यहाँ नीचे का तो ऑलवेज ये होता है नीचे, तो आपका ए है ना, तो आपका ए और ई, तो आपका ई क्या मिलेगा, आपको ई मिल गया, आपको ए मिला, ई मतलब आपका ई हो गया। फिर क्या था एक्स, एक्स मतलब जो नंबर इक्वल टू है, तो इधर इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू है, तो रेस टू क्या आपको आ गया, वाई आ गया, इक्वल टू फिर क्या मिलता है आपको एक्स, एक्स मतलब ये, इसमें आपका ये क्या है, ये आपका एक्स है, और ये आपका क्या है, ये है, और ये आपका क्या है, देखिए, तो ये आपका y है, और ये आपका x है। ये मैंने इसको दिया, तो पहले आपका क्या आ गया, पहले आपका a आया, फिर क्या आपका रेस टू एक्स, रेस टू में आपका ये आया, तो आपको ये आपका क्या बना 2x - 1। मैंने मैं इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला लिखा, इसको ये फॉर्मूला नहीं आया, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या करना आपको x की वैल्यू निकालना है, तो मैंने अभी x निकाला है, तो क्या करो उसके बाद e रेस टू y, इधर आके क्या होना है, ये +1 = 2x, आगे प्लस बन गया, आपको x निकालें, तो e रेस टू y +1 अपॉन में 2 = x, तो x = e रेस टू y +1 अपॉन में 2, ये मिली आपको। अब देखिए, अब फॉर्मूला आपको दो, अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट, आपको x के वैल्यू मिलेगा, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिला आपको dx/dy, ये 1/2 नंबर है, तो इसको बाहर रखो, तो क्या करना आपको 1/2 बाहर रखना है, तो नीचे रख दो, कोई बात नहीं। इसमें कौन सा फॉर्मूला, अभी एक्स स्टूडेंट का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, आपको इसको ब्रैकेट सेपरेट कर दो, तो क्या मिला आपको e रेस टू, तो यहाँ पर कर से कर दो, इसको अपॉन 2, इधर भी आपको अपॉन 2 मिलेगा, ठीक है, सेपरेट कर दिए। तो यहाँ पर लिखो d/dx dy = e रेस टू 5/2 + 1/2, ठीक है। तो आपको आगे क्या मिलेगा, ये देखिए e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या था, e रेस टू x का आपको e रेस टू x होता है, तो e रेस टू y का भी आपको e रेस टू y मिलेगा, तो e रेस टू y अपॉन 2 + 0 हाफ आपका कॉन्स्टेंट नंबर बन गया, यहाँ पर 2 नहीं है, इसके लिए यहाँ पर y नहीं है, तो आपको क्या मिल गया dx/dy क्या मिला आपको e रेस टू y अपॉन में 2, ये मिला। अभी क्या करना आपको, इसके बाद भाई अब इसमें क्या कितना हुआ, आपको फिर क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, कौन सा वैल्यू, पहला स्टेप क्या था, वैल्यू निकाला x का, डिफरेंशिएट किया, फिर वैल्यू ऑफ y पुट करना है, तो y क्या मिला आपको e रेस टू y मिला आपको log 2x - 1, ठीक है। अब पता आपको नीचे यहाँ पर क्या है, ये होता है एक और लॉग का, और नीचे डिवाइड बाय क्या आपको 2 है। अब देखिए आपको मालूम है लॉग का फॉर्मूला क्या है, अगर लॉग ए और ऊपर भी ये आपका, ठीक है, चलिए आपका लॉग है ए रेस टू, आपको भी नंबर ए है, रेस टू लॉग के बेस में ई है, इधर एक्स है, ठीक है। तो आपका ये नंबर सेम है, आपका आंसर आपको क्या मिलता है, एक्स मिलता है, ये लॉग ई है, आपको आंसर आएगी ये मिलेगा, तो आपको आंसर क्या मिलना आएगी 2x - 1 डिवाइड बाय 2, आपका फाइनल आंसर ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1 लिख दो, 1 देके फ्रॉम 1 लिख दो, ठीक है। अब इसको, अब इतना आपको आ जाएगा, अब क्या है आपको ये बाय इनवर्स फंक्शन, आपको इसका उल्टा करना है, क्या करना है, इसका उल्टा करना है, तो उल्टा मतलब क्या है कि आपको 2 नीचे है तो 2 ऊपर जाएगा, अपॉन में 2x - 1 2x - 1, आपको मिलेगा dy/dx मिलेगा।